हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत सी कंफ्यूजन्स हैं सीएनजी को लेके। मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेजेस करके पूछते हैं और यूट्यूब पे कमेंट करके पूछते हैं, बट मैं मोस्टली तो जवाब दे देता हूं, बट बहुत से लोग मुझसे चूक जाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन्स हैं कि भाई सीएनजी लगाने से ये होता है, फलाना होता है, ढिमाका होता है, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। तो आज मैं उन सब सवालों को मैंने थोड़ा सा इकट्ठा करके एक लिस्ट बनाई है जिनको मैं आपके सामने पेश करूंगा और उन सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा ताकि आपके थोड़े से कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मे बी ये थोड़ी बोरिंग होगी वीडियो, पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसको स्किप कर करके मत देखिएगा, क्या पता कोई सवाल आपके दिमाग में हो और आप उसे स्किप कर दें और वो आपसे छूट जाए। तो खैर, अब मैं उन सवालों को शुरू करता हूँ और उनके जवाब देना मैं आपको शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल लोगों के दिमाग में आता है सेफ्टी से रिलेटेड कि भाई सीएनजी गाड़ी आग पकड़ लेती है और डेंजरस होती है। तो मैं आपको एक दो चीज़ें क्लियर कर दूं। सीएनजी जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो अगर बाई चांस वो लीक भी हो जाती है तो वो कभी आग नहीं पकड़ेगी, वो एयर के साथ मिक्स हो जाएगी। तो अब आप सोचोगे यार सीएनजी गाड़ियों में तो आग लग जाती है, तो होता क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो सीएनजी वाले को बोलते हैं भाई मुझे पुरानी किट दे दो, पुराना सिलेंडर दे दो। तो क्या होता है, देखिए अब दुकानदार तो दो पैसे कमाने के लिए बैठा है। आप उससे बोलोगे कि भाई पुरानी लगा दे, जैसी आप डिमांड करोगे वैसी वो आपकी डिमांड फुलफिल करेगा। वो पुरानी किट लगा देता है। पुरानी किट के साथ क्या होता है, वायरिंग भी पुरानी होती है, बहुत से कंपोनेंट्स भी पुराने होते हैं। अब ना सीएनजी किट वाले को पता है कि ये वायरिंग कितनी पुरानी है या क्या है, इसकी अंदर से क्या कंडीशंस है, क्योंकि वो भी किट किसी ने उतरवाई होती है, किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट गाड़ी से उतरी होती है, तो वो लगा देता है। अब खुदा ना खास्ता वायरिंग में दम ना हो, वायरिंग कटी भटी हो अंदर से, या उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी, उसका वक्त पूरा हो चुका हो, आप वो अपनी गाड़ी में लगवा लो, तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है। तो जो आग लगती है वो वायरिंग में लगती है, कभी भी गैस की पर्पज से या गैस की वजह से कि गैस लीक हो गई तो आग नहीं लगती है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा एक नई सीएनजी किट इंस्टॉल कराएं, ताकि इस तरह की जो परेशानियां, इस तरह के जो एक डेंजर है वो ना बना रहे आपके ऊपर। और बहुत से लोग मुझसे भी कहते हैं कि यार आप पुराना सिलेंडर लगा दो, दो पैसे बच जाएंगे हमारे, ये कर दो वो कर दो। तो देखिए सर, ऐसा है, पुराना सिलेंडर आपको नहीं पता उसमें कितना दम बाकी है, मुझको नहीं पता, या किसी भी सीएनजी वाले को नहीं पता उसमें कितना दम बाकी है। सीएनजी के सिलेंडर में बहुत हाई प्रेशर चलता है। तो लोग 5,000, 6,000, 7,000 रुपये बचाने के लिए समझ लीजिए एक बम खरीद लेते हैं, अपनी गाड़ी में एक बम रख लेते हैं कि उसका कुछ नहीं पता, उसकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है, और वो 5-7 हज़ार रुपये बचाने के लिए अपनी गाड़ी में पुरानी किट या पुराना सिलेंडर लगा लेते हैं। अब आप एक चीज़ सोचो ना, आप जब गाड़ी लेने जाते हो नई, तो क्या आप शोरूम पे बोलते हो भाई पुराने टायर लगा दे कम पैसे कर दो, पुरानी बैटरी लगा दो कम पैसे कर दो, या पुराना इंजन लगा दो कम पैसे कर दो? नहीं करते ना। उस टाइम तो आपको सब कुछ टिप टॉप चाहिए। तो जब आप सीएनजी लगा रहे हो, देखिए सीएनजी के भी बहुत फायदे हैं। तो जब आप सीएनजी लगा रहे हो तो कोशिश करो थोड़ा जोर लगा के या थोड़ा वक्त अपना एक्सटेंड कर लो कि भाई मेरा बजट जब होगा मैं एक ही बार में अच्छी किट, ब्रांड न्यू, सारे कंपोनेंट्स ब्रांड न्यू, सारा सिलेंडर विलेंडर हर चीज़ टॉप नॉच लगवाऊंगा, ताकि फ्यूचर में इस तरह के कोई खतरा ना हो। आप गाड़ी में चलते हैं, आपकी फैमिली गाड़ी में चलती है, खुदा ना खास्ता कुछ इशू हो जाए, कुछ बात हो जाए, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है वो 5-7 हज़ार रुपये जो आपने पुरानी किट लेके या पुराना सिलेंडर लेके बचाए हैं। तो ये शायद आपका थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि आग वाग का क्या मसला है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, कंपनी फिटेड किट या आफ्टर मार्केट जो रेट्रो फिटिंग हम लोग करते हैं, बाहर हम लोग लगा लेते हैं, उनमें क्या फ़र्क है। तो पहले तो हम आते हैं कंपनी फिटेड में। नो डाउट कंपनी फिटेड किट्स बहुत अच्छी होती हैं, वो गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, हर पैरामीटर के हिसाब से वो गाड़ियाँ तैयार होती हैं, सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं उन गाड़ी में, तब वो गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च होती हैं, बहुत अच्छी चलती हैं। इनिशियल स्टेज में 2-3-4 साल जब तक वो वारंटी में होती है बहुत अच्छी चलती हैं, कोई इशू नहीं आता। मसला कहाँ आता है, मसला आता है सर्विसिंग में, रिपेयर में। आपने गाड़ी ले ली, आपने 60-70-80 हज़ार रुपये महंगी सीएनजी गाड़ी ली। एक तो आपको जो सीएनजी फिटेड वाला जो मॉडल मिलेगा उसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे, लग्जरियस या बढ़िया स्टीरियो या बढ़िया क्रूज कंट्रोल, ये वो XYZ। वो बेसिक वाला बीच का मॉडल होगा, वो उसी के साथ आपको सीएनजी मिलेगी।
तो मसला आता है जब आप 2-3 साल चला लेते हैं, गाड़ी की वारंटी ख़त्म हो जाती है और कुछ इशू आ जाता है, आप जाते हैं सर्विस सेंटर। पहले तो सर्विस सेंटर में जितना भी स्टाफ है वो इतना टेक्निकली सीएनजी से रिलेटेड साउंड नहीं मिलता कि वो आपकी प्रॉब्लम पकड़ ले। आप जाओगे, सुबह जाओगे, वो जॉब कार्ड खुलेगा, फलाना ढिमकाना, पूरा दिन लगा देंगे, फिर वो बोलेंगे सर अभी प्रॉब्लम आपकी पकड़ में नहीं आई है। या प्रॉब्लम पकड़ने के लिए वो क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल अपनाएंगे, सर आपका इंजेक्टर रेल ख़राब हो गया है, आपका ECU चेंज होगा, आपका मैप चेंज होगा, ये अलाना फलाना सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। आपको घुमाते रहेंगे और ऊट पटांग के आपसे पैसे चार्ज करते रहेंगे। 5,000 का ये आएगा, 8,000 का ये आएगा, ECU चेंज होगा, 10,000 का ये आएगा, रेल चेंज होगा, 5,000 की ये आएगी। चलिए बंदा थक हार के मजबूरी में पैसा खर्च करने को भी तैयार हो जाता है, मगर एटलीस्ट कुछ सॉल्यूशन तो निकले। जो इतनी वो उसने पहले भरोसा करके कंपनी फिटेड CNG किट वाली गाड़ी खरीदी है, उसकी रिलायबिलिटी तो रहनी चाहिए ना। चलिए रिलायबल नहीं है, चीज़ है, मशीन है, ख़राब हो गई। अब जब वो आपके पास आया है ठीक कराने, तो एक नॉमिनल अमाउंट में उसका काम हो जाना चाहिए। बार बार उसको चक्कर लगवाते हैं कि भैया ये पार्ट नहीं है, वो पार्ट नहीं है, ये इतने का है, उतने का है, तो वहाँ आके थोड़ा सा इशू आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंपनी फिटेड CNG ना लो, बट मैं कंपनी वालों से ये, अगर कोई देख रहा है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए आप कंपनी फिटेड गाड़ी बेचिए। एक तो थोड़े सा मॉडल्स में थोड़ी रेंज लाइए कि भाई आप ऑल्टो में ही नहीं देंगे, स्विफ्ट में दीजिए, और भी मतलब ताकि लोगों को बाहर ना लगवानी पड़े। और दूसरा, अगर आप कंपनी फिटेड CNG बेच रहे हो तो अपना सर्विस का जो नेटवर्क है इस चीज़ से रिलेटेड, वो उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि जो बंदा आपसे गाड़ी ले रहा है 60-70 हज़ार रुपये महंगी, वो आपके यहाँ आए और उसकी प्रॉब्लम बेस्ट वे में सॉल्व हो जाए, उसको इधर उधर भागना ना पड़े, उसको हैरास ना होना पड़े। हमारे पास आते हैं बहुत से लोग जिनकी गाड़ियों में कंपनी फिटेड है, वो कहते हैं कि भैया यार कंपनी में तो हो नहीं रही, आप देख लो, ये कर लो, वो कर लो। तो हम भी मजबूर होते हैं। ज़्यादातर वेंडर्स के पास वो वाले पार्ट्स नहीं होते जो कंपनी में इंस्टॉल होते हैं, या वो वाला सॉफ्टवेयर नहीं होता। चुनिंदा 100 में से आपको कोई एक बंदा मिलेगा जिसके पास वो पार्ट्स अवेलेबल होंगे। तो आप कंपनी फिटेड गाड़ी लो, बट इस चीज़ को आप ध्यान में रखो कि भाई ये सिनेरियो आपके साथ आने वाले टाइम में 3-4-5 साल में हो सकते हैं। अब आते हैं हम रेट्रो फिटिंग में, जो हम लोग बाहर से फिटिंग कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपने नई गाड़ी खरीदी, आपको लगता है कि भाई आपकी यूजेज बहुत ज़्यादा है, तो आप सोचोगे यार मैं CNG लगा लेता हूँ। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप ब्रांड न्यू गाड़ी में या 1,000-2,000 1 साल पुरानी गाड़ी में अगर CNG लगाते हैं, पहले तो उसकी वारंटी वर्ड हो जाएगी। कंपनी वाले आपकी गाड़ी में कुछ भी हो जाए आपको क्लेम नहीं देंगे कि भैया आपने इसमें CNG लगा ली। पहला तो आपका ये नुकसान है। दूसरा कि आप किसी भी गाड़ी में CNG लगा सकते हैं अगर वो उस कंपैटिबल है CNG के साथ चलने के लिए, तो आप CNG लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गाड़ी आपकी टेंशन फ्री चलेगी, बशर्ते बहुत अच्छी जगह से आपने इंस्टॉलेशन कराई हो, बहुत परफेक्ट काम हुआ हो, तो कोई इशू नहीं आता, आप करा सकते हो। और फ़ायदा यह है कि आप कोई भी गाड़ी लिया, आपने कोई भी मॉडल लो, टॉप मॉडल लो, किसी भी रेंज की गाड़ी लो, आप उसमें CNG लगा सकते हो। कंपनी की तरह नहीं कि भाई आपको यही मॉडल में, ये जैसे मारुति में अगर हम आए तो आपको ऑल्टो में ही मिलेगा, अर्टिगा के भी एक वेरिएंट है, इसमें ही CNG मिलेगी। आप सोचो मेरे को टॉप मॉडल में CNG मिल जाए, तो नहीं मिलेगी। XYZ ये वाले मसले आते हैं। तो रेट्रो फिटिंग में आपका ये फ़ायदा है कि आप बाद में किसी भी वर्जन की गाड़ी में, किसी भी कैटेगरी की गाड़ी में CNG लगा सकते हो। अब हम आते हैं हमारा तीसरा है कि कौन से ब्रांड की CNG किट अच्छी है। तो ये सवाल मेरे पास बहुत आता है कि मेरे पास फला गाड़ी है, कौन से ब्रांड की बेस्ट रहेगी। तो मैं आपका एक कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है सारे लोगों के कि मेरी गाड़ी में, देखिए हर आदमी चाहता है कि मैं एक बार में टेंशन फ्री इंस्टॉलेशन कराऊं और मस्त हो जाऊं, चाहे ज़्यादा पैसा लग जाए 2-4 हज़ार रुपये, बट एक बार में छुट्टी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ऑल ब्रांड्स आर गुड, हर ब्रांड बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ब्रांड्स हैं, ICAT से सर्टिफाइड ब्रांड्स हैं। दैट मीन्स कि कुछ देख के तो सर्टिफिकेशन और कुछ देख के अप्रूवल हुआ होगा ना। तो हर ब्रांड अच्छा है, बशर्ते जिसने वो ब्रांड या वो किट आपकी गाड़ी में लगाई है वो हर तरह से साउंड हो, टेक्निकली वो बंदा, उसको हर एक पैरामीटर पता हो किस तरह से मुझे CNG इंस्टॉल करनी है गाड़ी में। तो हर ब्रांड हर किसी गाड़ी के लिए कंपैटिबल है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहीं से 1 लाख रुपए की किट ले आओ बेस्ट, कि भाई इसमें ये है, वो है, अलाना फलाना, और लगाने वाला अनाड़ी हो, तो वो क्या कर लेगी वो उतनी महंगी ब्रांड की CNG किट। तो
गो फॉर अ गुड इंस्टॉलर, अच्छा इंस्टॉलेशन वाला बंदा अपने आसपास ढूंढिए जो हर तरह से साउंड हो, उसको पता हो गाड़ी के इन एंड आउट्स क्या हैं, हर तरह से अच्छे पैरामीटर्स के थ्रू वो गाड़ी की ट्यूनिंग करे, एकदम प्रिसाइज ट्यूनिंग करे। और बहुत से लोग इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी में सीएनजी सक्सेसफुल है, कौन से ब्रांड की, मारुति में, होंडा में, हुंडई में, टाटा में, अलाना में, फलाना में, वॉक्सवैगन में, स्कोडा में, कौन सी गाड़ी बेस्ट परफॉर्म करेगी। तो उनके लिए भी यही जवाब है, हर गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है सीएनजी पे, बशर्ते इंस्टॉलेशन बहुत अच्छे तरीके से हुई हो, ट्यूनिंग बहुत प्रिसाइसली हुई हो। कोई भी गाड़ी जो कि कंपैटिबल है सीएनजी पे चलने के लिए वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। आप उसमें कोई भी ब्रांड लगाओ, इटालियन लगाओ, अर्जेंटीना का लगाओ, XYZ कोई भी ब्रांड लगाओ, हर गाड़ी बेस्ट परफॉर्म कर सकती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। चौथा सवाल मेरे पास आता है कि एवरेज कितना देगी। अब मुझसे कोई पूछता है भाई मेरे पास i20 है या होंडा सिटी है, ये मुझे कितना एवरेज देगी। तो सर ये उन लोगों के लिए सवाल का जवाब ये है, आप एक छोटा सा फॉर्मूला पकड़ लो, 40 to 50% मोर देन पेट्रोल एवरेज, 40 से 50% ज़्यादा देगी आपकी जो भी गाड़ी पेट्रोल पे दे रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी गाड़ी पकड़ता हूँ, जब मेरी गाड़ी मैं चलाता हूँ तो इतनी एवरेज देती है, फॉर एग्जाम्पल 20 की एवरेज देती है सीएनजी पे। यही गाड़ी जब मेरे पापा चलाते हैं तो ये गाड़ी 25 की एवरेज देती है उनको। तो ड्राइविंग स्टाइल बहुत मैटर करता है कि आपकी गाड़ी क्या एवरेज निकाल रही है। तो एक फॉर्मूला आप पकड़ लो कि 40 से 50%, कोई भी गाड़ी हो, 40 से 50% आपको पेट्रोल की एवरेज से ज़्यादा ही सीएनजी पे एवरेज मिलेगी। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि भैया यार अच्छा एक बात बताओ, मेरी गाड़ी 15 चलती है तो सीएनजी पे कितनी चलेगी। तो एक लमसम फिगर मैं पकड़ता हूँ कि भाई आपकी गाड़ी 22 से 25 के बीच में एवरेज देगी, बस भैया इतनी देगी। तो आप उस सेंस में पकड़ो, आप दिल्ली में इस टाइम पेट्रोल का प्राइस है 82 और सीएनजी का प्राइस है 42। तो 82 में आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है 15 किलोमीटर, और सीएनजी पे अगर आप 80 रुपीज़ पकड़ो, 82 या 80 रुपीज़ पकड़ो सीएनजी की कॉस्ट, अगर आप लगाते हो 82 रुपीज़ की हमने सीएनजी भराई, तो आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर चलेगी। 15 और 50 में कितना फ़र्क है, 3 गुना से ज़्यादा फ़र्क है। तो इस तरह से आप अपनी कॉस्ट को एक आइडिया ले सकते हो कि भाई मेरे को कितना पैसा बचेगा। आप 80 रुपये का पेट्रोल डला के 15 किलोमीटर चल रहे हो और 80 रुपये की सीएनजी डला के आप 50 किलोमीटर चल रहे हो, तो क्या आपको सस्ता पड़ रहा है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो एवरेज का मसला यहाँ ख़त्म करता हूँ मैं। अब आता है अगला सवाल कि इंजन लाइफ, इंजन की लाइफ क्या क्या मसला रहता है, कितनी चलेगी गाड़ी। बहुत से लोग पूछते हैं भैया अगर मैं सीएनजी लगा लूँ मेरी गाड़ी कितनी किलोमीटर चलेगी। अब मैंने कहा भाई ये कोई पूछने वाला सवाल है। ये इंजन लाइफ डिपेंड करती है आप पे कि आप अपनी गाड़ी को कैसे मेंटेन करते हैं। मैंने ऐसी ऐसी गाड़ियां देखी ब्रांड न्यू चली हुई है, 500 किलोमीटर सर्विस सेंटर में खड़ी होती है कि भाई इसका इंजन सीज हो गया। कंपनी वाले भी क्लेम नहीं कर सकते कि उनकी गाड़ी कितनी किलोमीटर चलेगी। किसी की गाड़ी ऑल्टो ही पकड़ लो, किसी की 80,000 में इंजन खुल जाता है, किसी को 3-3 लाख किलोमीटर चलता है, कुछ नहीं होता, गाड़ी एकदम नई जैसी चलती है। तो ये जो एस्पेक्ट है ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अपनी गाड़ी को किस तरह से मेंटेन करते हो, उसका तेल पानी कितना रेगुलर करते हो, सर्विस इंटरवल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हो कि नहीं करते। देखिए मैं आपको एक छोटी साइंटिफिक सी बात बता लूँ, सीएनजी हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, इसका जो काम है ना सिर्फ सिलेंडर हेड के अंदर है, ब्लास्टिंग का काम है। आप कोई भी फ्यूल डाल रहे हो उसका काम है ब्लास्टिंग का, किसी और कंपोनेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है कि क्रैंक में क्या मूवमेंट हो रही है या कैम में क्या मूवमेंट हो रही है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका वहाँ पे जो चीज़ का लेना देना है वो है आपका इंजन ऑयल, कूलिंग सिस्टम। अगर आपका ये सब चीज़ें प्रॉपर है, आप गाड़ी को प्रॉपरली सर्विस कर रहे हो, आपकी गाड़ी सीएनजी पे चलाओ, पेट्रोल पे चलाओ, डीजल पे चलाओ, आपकी गाड़ी में बहुत अच्छी लाइफ रहेगी। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। ये नहीं है कि आपने पेट्रोल गाड़ी में सीएनजी लगा दी तो आपकी गाड़ी की लाइफ कम होगी, नहीं। आप अपनी गाड़ी के इंटरवल्स, सर्विस इंटरवल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करो, आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाती। बहुत से लोग क्या करते हैं, सीएनजी लगा लेते हैं और सोचते हैं अब तो ये किसी काम की नहीं है, अब तो मुझे इससे पैसा निकालना है, पैसा वसूल करना है, उसको रगड़े जाते हैं। तो यार वो गाड़ी बेचारी क्या कर लेगी, इंजन ही तो है, पार्ट्स ही तो है। आप प्रॉपर टाइम पे ऑयलिंग नहीं करोगे, कूलिंग उसको नहीं दोगे प्रॉपर, कूलेंट अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, तो क्या करेगा, खराब ही होगा। और बदनाम क्या होता है, सीएनजी पे गाड़ी बदनाम है कि भाई सीएनजी लगाई थी इंजन खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, सीएनजी पे भी गाड़ी वैसी ही लाइफ रहता है उसका जैसा कि पेट्रोल पे रहता है। तो टेंशन फ्री होके आप
इस वाले क्वेश्चन को भी अपने दिमाग से निकाल सकते हैं कि भाई इंजन लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं सर्विस इंटरवल पे। बहुत से लोग कहते हैं भाई सीएनजी लगा ली, अब तो गाड़ी की 10,000 का इंटरवल था मेरा, अब तो 5,000 रुपये सर्विस करानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है। आप 10, अगर आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो कि 10 थी मेरी सर्विस इंटरवल, अब कम हो जाएगा, तो आप ऐसा मत करो। अगर आप चाहते हो कि भाई 10 पे कराता था मैं, तो 10 पे ही कराओ, मगर कराओ, जो आपका इंटरवल है उसे फॉलो करो। अगर आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो अपनी गाड़ी को लेके कि भाई मेरी गाड़ी, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए सीएनजी लगाने के बाद आप बहुत पैसा बचाने वाले हो, तो गाड़ी को थोड़ी सी पैम्परिंग देने के लिए आप 1,000 किलोमीटर पहले आप उसकी सर्विस करा लो कि भाई मेरी गाड़ी मेरे को इतना पैसा बचा के दे रही है, 1,000 किलोमीटर जस्ट फॉर द सेक ऑफ पैम्परिंग, कि भाई चलो यार इतना पैसा बच रहा है तो 1,000 किलोमीटर पहले मैं इसकी सर्विस करा देता हूँ। मेरे ख्याल से वो किसी को नहीं चुभेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई सर्विस टाइम, सर्विस इंटरवल आधा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, उस चीज़ की भी आप टेंशन ना लें। अब आता है परफॉर्मेंस, बहुत इंपॉर्टेंट कि भैया मेरी गाड़ी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगी ये वो, तो ऐसा है। देखिए आपकी गाड़ी बनी है पेट्रोल पे चलने के लिए, आप पैसा बचाने के लिए उसे सीएनजी पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10%, 5% तो आपकी परफॉर्मेंस जाएगी। आप ये सोचो कि भाई वैसे ही पेट्रोल की तरह मैं गोली हो जाऊं या रेस लड़ा लूं, ये कर लूं वो कर लूं, तो ऐसा आप मत सोचे तो बेहतर है। 10-5% आपकी परफॉर्मेंस जाएगी। मगर हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी गाड़ी का इंस्टॉलेशन बहुत अच्छा हुआ है सीएनजी का और बहुत अच्छी ट्यूनिंग हुई हुई है, तो आपको वो जो लैग है, वो जो परफॉर्मेंस की कमी है, वो महसूस नहीं होगी। बहुत से लोगों को क्या दिक्कत होती है कि भैया मैं रेस देता हूँ, गाड़ी मेरी चलती नहीं है, बहुत देर बाद चलती है, लैग है और थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं आता, झटका देती है, गियर डाउन शिफ्टिंग में, अप शिफ्टिंग में झटका देती है। तो देखिए आपकी इंस्टॉलेशन की दिक्कत है, आपकी ट्यूनिंग की दिक्कत है, इसमें सीएनजी की भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इंजन की भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंजन है चलने को तैयार, सीएनजी है आपको गैस प्रोवाइड करने के लिए तैयार, बट कहीं इंस्टॉलेशन और ट्यूनिंग में दिक्कत है, वो आप चेक कराओ, आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी। परफॉर्मेंस 10-5% गिरता है मगर महसूस नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी इंस्टॉलेशन अच्छी हुई है, ट्यूनिंग प्रिसाइज है, तो आपको महसूस भी नहीं होगा आपकी गाड़ी सीएनजी पे चल रही है या नहीं। लोग देखते हैं यार मेरी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है, सीएनजी पे चल रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को दिमाग में कन्फ्यूजन आता है, यार ये तो बढ़िया चल रही है, क्योंकि इंस्टॉलेशन उनकी अच्छी हुई है और उनकी जो ट्यूनिंग है वो बहुत प्रिसाइज है। बार बार मैं चीज़ों को कुछ कुछ रिपीट कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप माइंड मत करिएगा। और बहुत से लोग कहते हैं यार एडवांसर क्या काम करता है, तो यही मैं बता दूं, पेट्रोल का जो कंबस्टन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी जलता है, सीएनजी का थोड़ा सा हाई होता है। उस वजह से क्या है, परफॉर्मेंस में लैग आता है। उस लैग को कवर अप करने के लिए, उस लैग की मतलब आपको वो फील ना हो लैग, ये एडवांसर लगाया जाता है। एडवांसर क्या करता है, गाड़ी की जो टाइमिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है, उसकी जो फायरिंग टाइमिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, वो लैग खत्म हो जाता है, तो गाड़ी आपकी एकदम ऐसा महसूस होगा कि आप पेट्रोल पे चला रहे हो। बहुत सी गाड़ियां होती है जिनमें सीएनजी के साथ एडवांसर कंपैटिबल नहीं होता, तो उन गाड़ियों में क्या है, ट्यूनिंग बहुत ही प्रिसाइज करनी पड़ती है, बहुत ही प्रिसाइज। तो वो एक मतलब आप देखो, एडवांसर लग जाता तो मज़ा ही आ जाता, बट अब नहीं लग पा रहा, तो अब कुछ ना कुछ तो कंपनसेट करना है ना, तो आपको थोड़ा तो महसूस होगा। मगर अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी हुई है तो आपको इतना महसूस नहीं होगा। बहुत से लोगों को जो सीएनजी इंस्टॉलर्स हैं उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन डाल देते हैं कि छोटे इंजन में एडवांसर की ज़रूरत नहीं, कोई कहता है बड़े इंजन में एडवांसर की ज़रूरत नहीं। आपकी 1500 सीसी की गाड़ी है, इसमें एडवांसर की ज़रूरत नहीं है। आप सीक्वेंशियल किट लगा रहे हो, इसमें एडवांसर की ज़रूरत नहीं है। अरे आपकी तो मारुति की गाड़ी है, इसमें तो एडवांसर की ज़रूरत नहीं है, हुंडई में एडवांसर की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें घुमाते हैं, बट आप एक चीज़ समझ लो, आप पेट्रोल की गाड़ी में सीएनजी लगा रहे हो, लैग आएगा ही आएगा। अगर एडवांसर लगेगा तो वो लैग मिनिमाइज हो जाएगा। तो जो ये कंफ्यूजन डाल देते हैं ना लोगों के दिमाग में कि मेरी तो 4 सिलेंडर गाड़ी है, इसमें एडवांसर की जरूरत, हर सीएनजी वाला एक अलग कहानी सुनाता है, जैसा उसका दिल करता है वो सामने वाले को मैनिपुलेट करता है। बट कुछ गाड़ियों में कंपैटिबल ही नहीं है, लग ही नहीं सकता, तो उसका कुछ इलाज नहीं है। उसका ये है कि बहुत ही प्रिसाइज ट्यूनिंग हो, तो वो लैग कम से कम महसूस होगा लैग, बट कम से कम महसूस हो, तो ये मसला। बाकी वो इंजन इतने पावरफुल होते हैं, वो उस लैग को क्या नाम है आपका कवर अप कर देते हैं
कि आपको महसूस नहीं होगा। बट स्टिल जो ये सिनेरियो था एडवांसर वाला, वो थोड़ा सा शायद मैंने आपके दिमाग से क्लियर कर दिया हो। अब आते हैं अगले सवाल पे। तो अगला जो लोगों के दिमाग में है वो है चेक इंजन लाइट, कि सीएनजी लगाएंगे चेक इंजन लाइट तो नहीं आएगी, मेरी गाड़ी में सीएनजी लगी है चेक इंजन लाइट आ गई। तो मैं आपको बता दूं, जो फिर से वही वाली बात, गाड़ी बनी है पेट्रोल पे चलने के लिए और हम उसे सीएनजी पे चला रहे हैं। जितने भी सेंसर्स हैं, जो ईसीयू है, वो कंपनी से डिजाइंड है पेट्रोल की रीडिंग्स पकड़ने के लिए। पेट्रोल की जो पेट्रोल का कंबस्चन है और फायरिंग है, वो सब पेट्रोल की पकड़ने के लिए बना है। तो जब हम सीएनजी पे चलाते हैं तो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो जो हमारी गाड़ी के सेंसर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कुछ गड़बड़ है गाड़ी में, तो वो चेक इंजन लाइट आ जाती है। 90 to 95% चांसेस होते हैं कि ये चेक इंजन लाइट खत्म करी जा सकती है थ्रू ट्यूनिंग। वही प्रिसाइज ट्यूनिंग के थ्रू आप उसे खत्म कर सकते हो। बट 5% चांसेस होते हैं कि वो चेक इंजन लाइट ना जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो सीएनजी पूरी तरह से अडेप्ट नहीं कर पाती पेट्रोल के अकॉर्डिंग। तो 5% चांस होते हैं कि लाइट रह जाए। मगर उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरी गाड़ी में चेक इंजन लाइट आ गई, ये आ गया फलाना। अगर आप उस वहम को कवर अप कर सकते हो कि यार चल कोई बात नहीं, पैसे तो बच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप गुड टू गो हो, आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मगर 90 to 95% टाइम आप ट्यूनिंग के थ्रू उसे दूर कर सकते हो, या आपकी इंस्टॉलेशन इस तरह की हुई हो कि कोई एरर का कोई चांस ही ना हो, तो चेक इंजन लाइट बिल्कुल नहीं आती। खैर, अब ये चेक इंजन लाइट वाला भी पॉइंट आपके साथ मैंने क्लियर कर दिया। अब आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि भाई मेरे को ना फिलिंग नोजल जो है पीछे चाहिए पेट्रोल टैंक के पास, आगे नहीं चाहिए, पीछे चाहिए। तो उनके लिए मैं बता दूं कि रेट्रोफिटिंग में वो अप्रूव नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। गाड़ी आरसी पे चढ़ने में दिक्कत आती है अगर बाई चांस इंस्पेक्टर ने देख लिया। फिर मुझसे कहते हैं कि यार कंपनी फिटेड में तो आती है। तो कंपनी फिटेड ने हर चीज़ का लाइसेंस लिया होता है, हर चीज़ का अप्रूवल लिया होता है, हर तरह की फिटिंग्स का अप्रूवल लिया होता है। अगर बाई चांस आप हमसे कहते हो कि भाई लगा दो, या किसी और से कहते हो लगा दो, वो लगा देता है, तो आप लगाने का प्रोसेस सुनिए। पहले पेट्रोल टैंक का जो ढक्कन है उसके बगल में एक सुराख किया जाएगा, उस सुराख पे वो नोजल लगेगी। सीएनजी गैस होती है ठंडी, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन उस पर मॉइस्चर जमा रहेगा। वो मॉइस्चर आपकी गाड़ी को धीरे 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 वहां से गला देगा। अब आप देख लो कि आपको गाड़ी गलवानी है या आगे से सीएनजी भरानी है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, पीछे से लगा दी ना, आप जब सीएनजी भराने जाओगे तो पंप वाला बोलेगा भैया नोजल आपकी उस साइड है ना, ऐसे लाओ, घुमा के लाओ, लेफ्ट वाले में लाओ, राइट वाले में लाओ। आपके पास एक फिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी कि मैं ले जाऊं और गैस भरा लूं। तो ये 2-3 पॉइंट है जो कि मैटर करते हैं। कंपनी वालों के पास हर चीज़ का अप्रूवल होता है गाड़ी में। जब जो गाड़ियों की चेसिस जो है सीएनजी के लिए होती है, उनमें पहले से ही होल होता है, वो प्राइमर में डिप होता है और भी कई तरह के केमिकल्स में डिप होता है। तो वहाँ पे रस्टिंग के इतने चांसेस नहीं होते जितने कि अगर हम रेट्रोफिटिंग में होल करके वहाँ पे नोजल लगाएंगे उसमें चांसेस होंगे। स्मार्ट लगेगा, थोड़े दिन कूल लगेगा, बट जब वो गाड़ी गलने लग जाएगी ना, तो फिर आप बोलोगे अरे यार ये क्या हो गया, इससे बढ़िया तो आगे ही बढ़िया था। अब अगला सवाल, हाइट वाला ब्रैकेट। बहुत से लोग कहते हैं यार मुझे ना ऊंचा ब्रैकेट लगाना है ताकि मेरी स्टेपनी नीचे आ जाए। ठीक है, वो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपकी गाड़ी की कैपेबिलिटी के ऊपर है, स्टेपनी के साइज के ऊपर है कि आप लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। कूल भी लगता है, स्मार्ट भी लगता है कि यार स्टेप सब कुछ अपनी जगह इंटैक्ट है। बट उसकी एक आध कमियां हैं। कमियां ये है कि जब आप ऊंचा ब्रैकेट लगाते हो, आपका सिलेंडर हो गया ऊंचा, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई कम। तो गाड़ी जब आप एक्सेलरेट करोगे या ब्रेक करोगे, हार्ड ब्रेकिंग करोगे, तो सिलेंडर मूव होता है, हल्का हल्का सा मूव होता है। वो हल्का हल्का मूव होते होते कुछ दिनों में ज्यादा मूव होने लगेगा, ज्यादा मूव होगा, चू चू आवाज करने लग जाएगा। उसके बाद जहां वो बोल्ट लगे हुए हैं फ्रेम के, वो वहां से फट जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप बहुत सोच समझ के अपने लिए ब्रैकेट चूज करो कि आपको कूलनेस दिखानी है या अपनी गाड़ी की बॉडी की लॉन्जिविटी देखनी है कि भाई कितनी ड्यूरेबल रहता है। और दूसरा एक मसला ये रहता है, जैसे आप जा रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी कहीं हिट होती है, तो जितना ऊंचा सिलेंडर होगा ना, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैसी कम है। अगर आप तेज स्पीड में जा रहे हो, आपकी गाड़ी कहीं हिट होती है खुदा ना खास्ता, तो वो जो सिलेंडर है ना वो आगे आएगा, गाड़ी झट से रुक गई, वो सिलेंडर आगे को भागेगा, वो चादर वादर फाड़ के सिलेंडर, सोचो आप एक जस्ट इमेजिन करो
कि 60-65 किलो का लोहे का इतना बड़ा सिलेंडर आपकी तरफ पीछे से आएगा तो सर्वाइवल के चांसेस क्या रह जाएंगे। भले ही गाड़ी के ठुकने से आपको खुदा ना करे कोई दिक्कत ना आए, मगर उससे दिक्कत जरूर हो सकती है। तो इट्स बेटर टू चूज अ सिलेंडर जिसकी सिलेंडर ब्रैकेट जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम मिली हुई हो। और क्या होता है जब और एक और सिनेरियो है, पीछे जैसे नीचा वाला ब्रैकेट लगा है उसके पीछे स्टेपनी लगी है, ऐसे खड़ी होती है स्टेपनी, सिलेंडर ये है उसके पीछे स्टेपनी खड़ी है। खुदा ना वास्ता कोई पीछे से हिट करता है ना तो डायरेक्ट हिट जो है सिलेंडर पे नहीं आएगा, वो स्टेपनी खा जाएगी सारा हिट। तो वहां पे भी थोड़ा सेफ्टी का प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये था ऊंचे ब्रैकेट का मसला। तो बहुत से लोग कहते हैं यार ऊंचा लगाना है नीचा लगाना है, तो ऊंचा वाले का एक तो देखो चू चू करेगी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, वो वहां से चादर वादर फाड़ देगी। अब आते हैं अगले पे, क्या सीएनजी गाड़ी पहाड़ों पे जा सकती है? तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपनी पिछली बनाई थी। मैं मनाली गया था, मैं अपनी होंडा सिटी से गया था, सीएनजी लगी हुई है, पूरे रास्ते सीएनजी पंप्स मिले, कहाँ कहाँ मिले वो आप देख सकते हो। 4 बंदे थे, लगेज था फुल्ली लोडेड। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू मी गाड़ी सीएनजी वाली हिल्स पे जा सकती है, आराम से चढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं आती। वही वाली बात है, ट्यून्ड हो गाड़ी बढ़िया करके, कोई लैग ना हो उसमें, बढ़िया परफॉर्मेंस देती हो, तो खटाखट चढ़ती है पहाड़, कोई दिक्कत नहीं आती। आप आराम से सीएनजी वाली गाड़ी से लॉन्ग ट्रिप्स माउंटेन्स के मार सकते हो। अब हर जगह सीएनजी अवेलेबल है। हिमाचल में, हिमाचल की तरफ जाओगे आप, पंजाब हरियाणा पूरे रास्ते हैं। अगर आप देहरादून की तरफ जाते हो, नैनीताल की तरफ जाते हो, पूरे रास्ते सीएनजी पंप्स अवेलेबल है इजीली। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, बहुत से लोग कहते हैं मुझसे पूछते हैं भैया मैं सीएनजी लगाऊंगा गाड़ी दबेगी तो नहीं? तो भाई मेरे 60-65 किलो का आप सिलेंडर या लगेज अपनी गाड़ी में पीछे रखोगे तो गाड़ी तो दबेगी। गाड़ी का नेचर है, सस्पेंशन का नेचर ही है दबना, तो गाड़ी दबेगी। अब मुझसे पूछते हैं भाई ना दबे उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए भी मैंने पहले 1-2 वीडियो बना रखी है, कुशन बफर्स और आपका जो शॉकर के ऊपर गुटके लग जाते हैं उससे रिलेटेड, वो आप वीडियो देख सकते हो, अपने आप देख के समझ सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। तो फिर भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, कुशन बफर्स आते हैं और गुटके आते हैं। गुटकों का काम होता है वो स्प्रिंग के ऊपर लग जाते हैं और गाड़ी की हाइट बढ़ जाती है, मगर गाड़ी में जो वेट की वजह से लपक होती है वो खत्म नहीं होती। दूसरा, आजकल आ गए हैं कुशन बफर्स, वो स्प्रिंग में लग जाते हैं, रबर के आपने देखेंगे, सिलिकॉन के होते हैं बेसिकली, वो उसमें लग जाते हैं स्प्रिंग्स में। और जो गाड़ी में लचक है, जो सिलेंडर की वजह से या लगेज की वजह से जो लचक ऐसे लचक आ जाती है, वो लचक कम हो जाएगी। और जो हाइट है वो आपकी ओरिजिनल जो स्टॉक कंपनी से जो गाड़ी की स्टॉक हाइट है उस पर आ जाएगी। तो वो भी आप चूज कर सकते हो, अपना अपना टेस्ट है, कौन क्या चाहता है कौन क्या नहीं चाहता। तो ये थे कुछ सवाल जिनके मैंने आपको जवाब दिए। लंबी हो गई है बहुत ज़्यादा वीडियो, मगर ये सब सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी था। मैं हर किसी को अटेंड नहीं कर पाता इंस्टाग्राम पे या कमेंट नहीं कर पाता यूट्यूब पे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये वीडियो उसी के लिए है ताकि आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू दे सकूँ। तो खैर, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी, बोरिंग तो लगी होगी, 100% बोरिंग लगी होगी, मगर अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी काम की लगी, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।